हाँ भाई, हम लोगों को ये चाहिए लाइक अगर हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है सर, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। टेंजेंट नॉर्मल तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाल ही लिया था ना बेसिकली। टेंजेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है सर, हम लोग बात करते हैं टेंजेंट की, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें देखा था कि टेंजेंट का इक्वेशन जो पॉइंट फॉर्म में अपने पास आता है वो क्या आता है। पॉइंट फॉर्म में अपने पास आता है बेसिकली टी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो वो क्या आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में आता है अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टी, ठीक है। ये कहाँ से आता है, एक तो आप ये कर दिए एक्स प्लस आपके पास जो कॉर्ड का इक्वेशन आया था ना टी वन टी टू वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स टी वन प्लस टी टू, इसमें आपने रख दिया है टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी, तो आपके पास टेंजेंट आ गया है एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टी, ठीक है सर। और दूसरा आपने इसमें अपने एक्स वन के जगह पर रख दिया है सी टी और वाई वन के जगह पर रख दिया है सी वाई टी, तो आपके पास आ गया है ये। अब तीसरा आपके पास आता है कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ठीक है सर, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म तो पैरामेट्रिक फॉर्म से ही डिराइव होता है, तो वो अपने को दिख रहा है कि वो अपने पास है बेसिकली वाई इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस टू सी अंडर रूट ऑफ द माइनस एम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है सी टी कॉमा सी वाई टी, ठीक है सर। तो वन बाई रूट अंडर ऑफ द माइनस एम आ जाएगा ना, ठीक है सर। तो टू सी बाई टी, तो टू सी रूट अंडर ऑफ द माइनस एम, तो यहाँ पर आ जाएगा सी बाई रूट अंडर ऑफ द माइनस एम और कॉमा सी अंडर रूट ऑफ द माइनस एम, ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब वही बातचीत हम लोग करते हैं बेसिकली नॉर्मल के लिए, ठीक है। नॉर्मल के लिए अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो पहला फॉर्म आता है अपने पास, कौन सा फॉर्म आता है, पॉइंट फॉर्म, ठीक है सर। पॉइंट फॉर्म में अगर कोई नॉर्मल का बात करता है तो नॉर्मल वो लाइन है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और x1 कॉमा y1 से पास करता है, बस। तो x1 माइनस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, यही आपका नॉर्मल है, क्या है, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है सर। अब दूसरा अपने पास आता है कौन सा फॉर्म, आता है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है सर। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी दो अप्रोच है, एक तो आप बेसिकली इसमें आप रख दीजिए x1 इज इक्वल टू सी टी और y1 इज इक्वल टू सी बाई टी, या फिर आप ये देखिएगा कि नॉर्मल वो लाइन है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और सी टी कॉमा सी बाई टी से पास कर रहा है, तो वो लाइन आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी बाई टी, ठीक है सर। नॉर्मल वो लाइन है जो कि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और सी टी कॉमा सी बाई टी से पास कर रहा है, तो क्या आ गया है, टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी बाई टी, ये आ गया नॉर्मल, ठीक है सर। और तीसरा आपके पास आता है कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म, तो वो तो हम लोग बेसिकली तो यहीं से डिराइव करते हैं, कहाँ से, पैरामेट्रिक फॉर्म से ही हम लोग डिराइव करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है सर। m इज इक्वल टू है अपने पास टी स्क्वायर है, तो t क्या आएगा, रूट m, तो ठीक है, माइनस सी एम टू द पावर 3/2 और प्लस सी बाई रूट m, ठीक है। स्लोप फॉर्म हमारे पास आ रहा है बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी एम टू द पावर 3/2 प्लस सी बाई रूट m, ठीक है सर, ये आ रहा है, राइट। दैट्स इट, स्लोप फॉर्म आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी एम टू द पावर 3/2 और प्लस सी बाई रूट एम, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वो क्या था, सी टी कॉमा सी बाई टी था, राइट। यहाँ पर आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो t इज इक्वल टू रूट एम है, तो सी रूट एम कॉमा सी बाई रूट एम, राइट सर। यहाँ पर आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा वो आएगा बेसिकली सी रूट एम कॉमा सी बाई रूट एम, ये सही है सर। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे आगे करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है सर।